मेरा नाम प्रशांत किशोर है। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर। भारतीय राजनीति में एक नाम काफी प्रासंगिक है, खासकर जब बात चुनाव और रिजल्ट की हो। वो जिसका अनुमान चुनावी नतीजों से तेज, जिसका राजनीतिक गुणागणित सटीक और रणनीतिक समझ ने राजनीतिक दिग्गजों को सियासी तख्त जीतने का गुर सिखाया, जिसके बिठाए समीकरण ने कई बड़ी ताकत पर राष्ट्रीय पार्टियों को शिकस्त दिलाई है, तो कईयों को हारी हुई पारी पर जीत का सेहरा सजवाया है। आज प्रशांत किशोर को इसी परिचय से जाना जाता है। प्रशांत किशोर को भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार कहा जाता है। उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने चुनाव जीतने और लोगों की राय को प्रभावित करने में महारत हासिल कर ली है। एक ऐसे राजनीतिक कोच जिनके क्रेडिट में मोदी सरकार की 2014 की थी, उसके बाद 2015 जब बिहार में महागठबंधन हुआ उसकी रणनीति बनाने का श्रेय, और फिर हेला होबे जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसका भी श्रेय गया। फाइनली जिसकी आमद ने हिंदी पट्टी में पर्याप्त हलचल मचा दी। He is someone who needs no introduction. He is one of the most celebrated political strategists in the country who knows the pulse of the voters. He has perfected the art of winning elections and at the same time has shifted the focus away from politicians to political communication strategy when it comes to designing election campaigns. He is a master strategist who has helped Mamata Banerjee win West Bengal with a landslide. And not just that, he has advised a whole long list of chief ministers. The premier political election strategist in this country, Prashant Kishore. शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके लिए प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होगी। ऐसा कोई नेता नहीं हो जो प्रशांत किशोर को जानता न हो। प्रशांत किशोर महज 10 सालों में देश की राजनीति का सबसे जाना पहचाना नाम बन गए। कौन है प्रशांत किशोर? अब कईयों के मन में जिज्ञासा उठती है कि प्रशांत किशोर आखिर हैं कौन? देश विदेश की इलेक्ट्रॉनिक हेडलाइंस में जगह बनाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर भारत और विदेशी मीडिया का मानना है कि प्रशांत किशोर कोई साधारण राजनीतिक रणनीतिकार नहीं है। वे भारत में इस पेशे को लाने और स्थापित करने वाले पहले शख्स भी हैं। जहां जीत असंभव लगने लगे, वहां प्रशांत किशोर पार्टियों के लिए आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। तो शह को मात देने के लिए सियासी गलियारों से उठी हवा का मिजाज भांपने वाले प्रशांत किशोर बिहार के एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मैं बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव कोनार से आता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे और मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूलों से ही हुई है। यहाँ पर भी पिताजी की पोस्टिंग थी, वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। बाद में साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, फिर आगे बिहार से बाहर जाकर पढ़े, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल तक काम किया। पहले भारत में थे, फिर विदेश चले गए, अमेरिका में रहे, फिर उसके बाद अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक काम किया मैंने, करीब करीब 5 साल। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस परिचय से मीडिया मुझे बताती है, मेरा इंट्रोडक्शन देती है और मुझे राजनीतिक रणनीतिकार, सलाहकार, चुनाव प्रबंधन जाने 3 नामों से बताती है, वो यात्रा 2011 में शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में मेरा कोई राजनीति से कभी लेना देना नहीं रहा। संयोग है या ऐसा मान लीजिए कि भाग्य में लिखा था, ऐसी नियति थी कि वो काम उस रास्ते पर आ गए। जब अपना नौकरी छोड़कर मोदी जी से मिले तो कुपोषण पर काम करने आए और मेरे पिताजी उस समय इतने नाराज हुए कि 5-6 महीने तक हमसे बातचीत करना बंद कर दिया था। अच्छा खासा बढ़िया नौकरी बाहर विदेश में मिल गया था, तो छोड़ के जाने क्या करने आए। और 2011 से 2021 के बीच में 10 साल में 11 छोटे बड़े चुनावों से जुड़े रहे।
2014 में एक लोकसभा और उसके अलावा 10 राज्यों के विधानसभा, देश के अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग हिस्सों में काम करने का अवसर मिला है। उसमें बिहार में भी 2015 में काम किया। एक अगर यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए तो कोई चुनाव हारे नहीं, सब में जीत ही मिली। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रशांत किशोर राजनीति में कैसे आए और कब देखते देखते रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली। उन्होंने अपने 10 साल के करियर में बैक टू बैक 8 इलेक्शंस में देश भर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत का रास्ता प्रशस्त किया। प्रशांत किशोर ने सरकारों के लिए पॉलिसी और योजनाएं बनाई। उनके विजन डॉक्यूमेंट में समाज कल्याण नीतियों पर अधिक जोर रहा। प्रशांत किशोर के ग्राउंड सर्वे के जरिए आम पब्लिक को जानने परखने और उनकी समस्याओं को डॉक्यूमेंट कर सरकार बनने के बाद उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाता। प्रशांत किशोर ने नेताओं को जनता के बीच जाने के लिए प्रेरित किया और यही राजनीतिक बदलाव को देखना चाहते थे। आज जब प्रशांत किशोर के खुद के राज्य बिहार में राजनीति में परिवारवाद चरम पर है, तब वे बिहार वापस लौटे हैं। 50 सालों की राजनीतिक अस्थिरता ने बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया है। लालू, नीतीश, बीजेपी, कांग्रेस सभी सरकारें बिहार के उत्थान में विफल रही। बिहार आज 30 वर्ष के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। आने वाले 10-15 वर्ष और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर का संकल्प है कि बिहार का खोया गौरव, धूमिल पड़ी अस्मिता को लौटाना है और इसे देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। हम इसके सूत्रधार हैं। इस बार संकल्प लिया है, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी आप चुनकर निकाल दीजिएगा, भरोसा रखिए आपको हारने नहीं देंगे। इतनी मजबूती से लड़ाएंगे, इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। इस राज्य से गरीबी, पलायन, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे रोगों को दूर करने के लिए बिहार को जरूरत है एक साथ बदलाव के प्रयास में आगे आने की। प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक समझ और तजुर्बे से बिहार के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो। समाज की मदद से बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास। इसका कोई नेता नहीं है, इसके नेता, इसके मालिक, इसके मुखिया बिहार के वो लोग हैं जो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना कंधा
अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपनी ताकत इसमें लगाना चाहता हूं।